हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्योर कल्चर टेक्निक्स फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ग्रो करना हो तो उसके लिए लेबोरेटरी लेवल पे ऐसे मीडियम तैयार किए जाते हैं जिसके अंदर वे सभी न्यूट्रिएंट्स या फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। अगर ये कल्चर मीडिया किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ही अलाउ करता है तो इन्हें हम प्योर कल्चर कहते हैं। तो प्योर कल्चर टेक्निक्स जो होती हैं उनके द्वारा डिफरेंट डिफरेंट प्योर कल्चर मीडियम बनाए जाते हैं जो कि एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अलाउ करते हैं, जिनके द्वारा पर्टिकुलर स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उनको सेपरेट किया जा सकता है। तो इस प्रकार इन टेक्निक्स द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है या उनकी स्टडी की जा सकती है। ये एक स्पेसिमेन द्वारा एक इंटरेस्ट ऑफ पैथोजन जो होता है उसको सेपरेट किया जा सकता है। मेनली 6 तरह के मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा प्योर कल्चर बनाए जाते हैं। ये हैं स्ट्रीक प्लेट मेथड, सेकंड पोर प्लेट मेथड, थर्ड स्प्रेड प्लेट मेथड, फोर्थ सीरियल डाइल्यूशन मेथड, फिफ्थ सिंगल सेल आइसोलेशन मेथड एंड सिक्स्थ है एनरिचमेंट कल्चर मेथड। अब हम एक एक करके इनकी स्टडी करेंगे। पहला स्ट्रीक प्लेट मेथड, मतलब प्लेट के ऊपर रेखाएं बनाना। ये मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक होती है जिससे कि प्योर कल्चर बनाया जाता है। इसके अंदर एक इनोकुलेशन लूप या निडल ले ली जाती है जिसकी टिप से मिक्स्ड कल्चर ऑफ बैक्टीरिया जो होता है उसको उसके स्मॉल अमाउंट जो होता है उसके टिप पे ले लिया जाता है। अब इसकी जो ये निडल या लूप जो होता है इसको अगार मीडियम की सरफेस पे इससे स्ट्रीक या रेखाएं बनाई जाती हैं और जिससे जब इसकी लगातार इसकी स्ट्रीक्स बनाई जाती है तो सक्सेसिव स्ट्रीक्स जो होती हैं वो इनोकुलम जो होता है जो हमने लिया है बैक्टीरियल मिक्सर लिया उसको थिन आउट करता जाता है या डाइल्यूट करता जाता है। इस प्रकार उसमें जो उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते जाते हैं। इस टेक्निक में ये एडवाइस किया जाता है कि जो पहली प्लेट जिसको स्ट्रीक आउट किया गया है उसी से सेम लूप द्वारा अगेन दूसरी जो प्लेट है उसमें स्ट्रीकिंग की जाए जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो और अधिक डाइल्यूट होते हैं, सेपरेट होते हैं। अब जो इससे कॉलोनी बनेगी तो ये कॉलोनी जो होती है उसके प्योर होने की चांस रहते हैं, मतलब कि उनसे बनने वाली जो कॉलोनीज़ होती हैं वो माना इसके चांस बढ़ जाते हैं कि वो एक ही माइक्रोवेव सेल, सिंगल माइक्रोवेव सेल जो होते हैं उसकी प्योर को रिप्रेजेंट करती है। वो किसी एक पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया है उसके प्योर कल्चर के क्लोन को रिप्रेजेंट करती है। तो इस प्रकार इस तरह की जो कॉलोनीज़ होती हैं उनको स्टेलाइट इनोकुलेटिंग लूप या नीडल द्वारा जो है सेपरेट कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है और फिर अगेन उनको एक फ्रेश मीडियम के ऊपर रीस्ट्रीक किया जाता है जिससे कि अगेन उनसे प्योर जो कल्चर है वो प्राप्त हो सके। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये अगार मीडियम प्लेट्स है जिनके ऊपर जो लूप्स है निडल द्वारा डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अंदर सभी डायरेक्शंस के अंदर स्ट्रीक्स बनाए जाते हैं। ये स्ट्रीक्स जो होती हैं वो कल्चर मीडिया जो सैंपल लिया था उसको थिन आउट करते, डाइल्यूट करते, जिसमें उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट आउट होते जाते हैं। नेक्स्ट है पोर प्लेट मेथड। पोर मतलब किसी भी प्लेट के अंदर डालना, उडेलना। इस मेथड के अंदर काम में क्या लिया जाता है, इसके अंदर मेल्टेड अगार मीडियम काम में लिया जाता है जिसके अंदर डाइल्यूटेड सैंपल जो मिक्स्ड बैक्टीरिया का जो डाइल्यूटेड सैंपल है उसको डाला जाता है। और अब ये जो ट्यूब के अंदर ये मिक्स्ड अगार एंड सैंपल लिया जाता है उसको सक्सेसिव ट्यूब के अंदर डाइल्यूट कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से जब इनको मिक्स किया जाता है तो ये अलाउ करते हैं कि उस मीडियम के अंदर बैक्टीरियल सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इवनली हो जाता है, समान रूप से हो जाता है। अब जो ये डाइल्यूटेड ट्यूब्स जो होती हैं, जो सक्सेसिव डाइल्यूट ट्यूब्स होती हैं, इनसे हम जो डायरेक्टली क्या करते हैं कि प्लेट जो इनको हम जो प्लेट होती हैं उनके अंदर उनको पॉर कर लेते हैं, उडेल लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसका जो टेम्परेचर जो होता है वो कम कर देते हैं जिससे कि ये सॉलिडिफाई हो जाए। जब हम इसको मिक्स करते हैं उस समय आगाह का जो टेम्परेचर होता है वो 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस टेम्परेचर पर अगार जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन इसका टेम्परेचर अगर 42 डिग्री सेंटीग्रेड से कम किया जाए तो ये सॉलिडिफाई फॉर्म में आ जाता है।
अब प्रत्येक ट्यूब जो होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में है उसको पैटी डिश में उसमें सेपरेट कर दिया जाता है, और जब उनका टेम्परेचर कम होता है, ठंडे होते हैं, तो वो सॉलिड हो जाते हैं और फिर उनको इंक्यूबेट किया जाता है। उनके अंदर बैक्टीरियल कॉलोनीज जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। अब ये बैक्टीरियल कॉलोनीज जो होती हैं वो दो तरह से डेवलप होती हैं। एक तो अगार मीडियम के अंदर होती है जिसको हम सब सरफेस कॉलोनीज़ कहते हैं, दूसरी मीडियम की सरफेस के ऊपर होती है जिसे हम सरफेस कॉलोनीज़ कहते हैं। इन कॉलोनीज़ को इनोकुलेशन लूप या निडल के सहायता से आइसोलेट कर लिया जाता है और उनको दूसरी पैटी प्लेट के ऊपर स्ट्रिक कर लिया जाता है जिससे कि इनके प्योर कल्चर जो है वो मिल सकें। इस टेक्निक के जो कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि जब सब सरफेस कॉलोनीज़ को पिकअप किया जाता है, उनको उठाया जाता है, तो अगार मीडियम जो होता है उसको हटाना पड़ता है, उसको डिग करना पड़ता है, खोदना पड़ता है। तो इस बार कई बार क्या होता है कि जो हमें इंटरेस्ट ऑफ कॉलोनीज़ होती हैं उनमें इंटरफेरेंस होता है, दूसरी कॉलोनीज में मिक्स होने के चांस रहते हैं। और इसके लिए इस टेक्निक के अंदर जो अगार होता है उसको 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर एक्सपोज करना पड़ता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि जितने भी बैक्टीरिया हों उस टेम्परेचर के ऊपर स्टैंड बाय कर सकें, सर्वाइव कर सकें। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके हम साइक्रोफिलिक माइक्रोऑर्गेनिज्म कहते हैं, वो इतने टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इन बैक्टीरिया के लिए टेक्निक जो होती है वो सूटेबल नहीं होती है। नेक्स्ट है स्प्रेड प्लेट मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर होता है उसको मेल्टेड अगार मीडियम के अंदर नहीं डाला जाता है, बल्कि उसको एक स्टेराइल लिक्विड के अंदर जो होता है डाला जाता है, और फिर जो ट्यूब्स होती हैं उनको उनका सीरियल डाइल्यूशन किया जाता है। और ये जो स्टेराइल लिक्विड होता है वो या तो वाटर होता है या साइकोलॉजिकल सलाइन होता है। अब इस डाइल्यूटेड लिक्विड की जो ड्रॉप होती है उसको अगार प्लेट के ऊपर रखी जाती है, और फिर जो एक स्टेलाइज्ड बेंड ग्लास रॉड होती है जिसकी सहायता से उसको अगार प्लेट के ऊपर ये ड्रॉप्स जो होती है ट्यूब में से ले ली जाती हैं, और अब उनको उस पर स्ट्रीक कर लिया जाता है और इंक्यूबेट कर लिया जाता है। तो उस पर जो कॉलोनीज़ डेवलप होती हैं ये चांस होता है कि वो प्योर कॉलोनीज़ होती हैं, है ना, वो वेल आइसोलेटेड कॉलोनीज़ होती हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनका जो डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूशन की बात, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो थिनिंग आउट होते जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते जाते हैं, और जब उनको अगार प्लेट के ऊपर इनको वापस डेवलप करते हैं तो ये काफ़ी चांस रहते हैं कि हमको उनका प्योर कल्चर मिल जाता है। इसका ये फ़ायदा होता है लिक्विड मीडियम में जब हम इसको करते हैं डाइल्यूशन, तो अगार में ना करके इसको हम वाटर या सलाइन मीडियम में करते हैं, तो जो वाटर या सलाइन मीडियम होता है उसको हीट नहीं करना पड़ता। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि हीट, जो हाई हीट होता है या हाई टेम्परेचर होता है उसको सहन नहीं कर पाते, ऐसे बैक्टीरिया के लिए ये वाली टेक्निक जो होती है वो सूटेबल होती है। और फिर इसमें जो सब सरफेस बैक्टीरिया जो होते हैं, कॉलोनीज जो होती हैं, जो कि पहले वाले मेथड में अपने को जो एक डिसएडवांटेज था कि उसके अंदर अगार के अंदर से जो कॉलोनीज निकालनी पड़ती थी और उनका डिस्ट्रॉय होने के चांस रहते, वो डिसएडवांटेज भी इस टेक्निक के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट है सीरियल डाइल्यूशन मेथड। इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसकी जो प्योर कल्चर जो प्राप्त की जाती है उसके लिए उनको सॉलिड मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं किया जाता है। मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया के लिए काम में लिए जाते हैं जो कि सॉलिड मीडियम के ऊपर ग्रो नहीं हो सकते, वो केवल लिक्विड मीडिया में ही ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको एक लिक्विड मीडियम के अंदर ग्रो किया जाता है और उनका सीरियल डाइल्यूशन कर दिया जाता है ना, उनको लगातार जो होता है वो डाइल्यूट कर दिया जाता है। इसके अंदर स्टेराइल लिक्विड मीडियम काम में लिया जाता है, और एक जो ट्यूब होती है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ट्यूब्स जो होती हैं बहुत सारी ली जाती हैं, फिर एक के बाद सक्सेसिव डाइल्यूशन उनके अंदर किया जाता है। उस डाइल्यूशन का जो एम होता है वो यही होता है कि माइक्रोवेल सस्पेंशन इतना ज़्यादा डाइल्यूट हो जाए कि उसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म लास्ट तक जो है उसमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल माइक्रोब्स ही उसके अंदर बचे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम एक कल्चर लेते हैं जिसके अंदर 100 ml ऑफ लिक्विड मीडियम है और उसके अंदर 1000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ml ऑफ लिक्विड मीडियम है इसमें। अब अगर हम इस मीडियम का 1 ml ले लेते हैं और उसके अंदर 9 ml फ्रेश स्टेराइल लिक्विड मीडियम जो है वो ऐड कर देते हैं, तो अब हमें जो मीडियम मिलेगा उसके अंदर 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे पर 100 ml पर 10 ml, मतलब कि 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ml। इसी तरीके से अगर हम 1 ml ऑफ दिस सस्पेंशन को 9 ml के अंदर ऐड कर देते हैं तो हमें
जो अब मिलेगा उसके अंदर प्रत्येक ml के अंदर एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। तो इस प्रकार हम प्लान करके किसी भी लिक्विड, स्टेराइल लिक्विड के अंदर जो मिक्स बैक्टीरिया होता है उसका कल्चर ले लेते हैं और फिर उसका ट्यूब्स में लगातार उसका डाइल्यूशन करते जाते हैं। इस तरीके से करते हैं कि प्रोबेबिलिटी बन जाए कि जो लास्ट में जो डाइल्यूशंस हैं उनके अंदर सिंगल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से इस टेक्निक द्वारा एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उससे प्योर कल्चर जो होता है वो प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है सिंगल सेल आइसोलेशन मेथड। इसके अंदर, इस मेथड के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, इंडिविजुअल सेल होती है, उसको पिक किया जाता है और फिर उसका कल्चर तैयार किया जाता है जो कि अलाउ करते हैं कि वो प्योर कल्चर बनाती है। इसके दो मेथड्स हैं। पहला है कैपिलरी पिपेट मेथड। कैपिलरी पिपेट मेथड के अंदर एक डाइल्यूटेड कल्चर मीडिया जो उसकी स्मॉल ड्रॉप्स ले ली जाती हैं, फिर उसको एक स्टेराइल पिपेट की सहायता से स्टेराइल ग्लास कवर स्लिप के ऊपर रख लिया जाता है। उसे फिर माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया जाता है उसे सिंगल ड्रॉप को, और वो ड्रॉप देखी जाती है जिसके अंदर सिंगल ऐसी ड्रॉप जिसमें केवल एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया हो। फिर इस ड्रॉप को अगेन स्टेराइल कैपिलरी पिपेट जो है उसके द्वारा फ्रेश मीडियम के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो फ्रेश मीडियम होता है वो इस सिंगल बैक्टीरियल सेल जो है इसकी कॉलोनी बनाता है और इस तरह से हमें उस बैक्टीरिया की प्योर कल्चर मिल जाती है। नेक्स्ट है माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड। माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड जो होता है वो भी सिंगल बैक्टीरियल सेल जो होता है उसको अलाउ कर उसकी जो कल्चर बनाने में हेल्प करता है। ये मिक्स्ड कल्चर से एक सिंगल सेल को पिक करने में हेल्प करता है। इसके अंदर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप के साथ जुड़े होते हैं, जो कि एक सिंगल सेल जो होते हैं जो होता है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। इसमें माइक्रो मैनिपुलेटर जो होता है इसके अंदर एक माइक्रोमीटर एडजस्टमेंट्स होता है जिसकी सहायता से माइक्रोपिपेट को राइट, लेफ्ट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अप या डाउन मूव किया जा सकता है। और जो डाइल्यूटेड कल्चर होते हैं उनके हैंगिंग ट्रॉप्स होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। फिर माइक्रोपिपेट की सहायता से उनको स्पेशल स्टेराइल कवर स्लिप के ऊपर रखे जाते हैं। अब जो ऐसे हैंगिंग ड्रॉप्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप में सर्च किए जाते हैं जिसके अंदर की एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। अब ये सिंगल बैक्टीरिया जो होती है, ऐसी ड्रॉप्स जो होती है उनको माइक्रोपिपेट की सहायता से फिर जो होता है स्टेराइल मीडियम जो होता है, दूसरे स्टेराइल मीडियम जो होता है या दूसरी जो कवर स्लिप जो होती है, स्टेराइल कवर स्लिप जो होती है उसके ऊपर उस ड्रॉप को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब इसको उसको अलाउ करते हैं कवर स्लिप के ऊपर कि वो बैक्टीरियल जो होता है वो रिप्रोडक्शन द्वारा अपनी ग्रोथ बढ़ा ले। जब उसका मल्टीप्लिकेशन द्वारा कुछ सेल इंक्रीज हो जाती हैं तो इस ड्रॉप को फिर एक सूटेबल मीडियम के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिससे कि अब जो रिक्वायर्ड हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी प्योर कल्चर हमें प्राप्त हो जाती है। इस मेथड में ये एडवांटेज होता है कि एक सिंगल सेल हम पिकअप कर रहे हैं तो हमारे इंटरेस्ट ऑफ सेल से बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो पिकअप की जाती है, उसकी कॉलोनीज जो होते हैं वो तैयार हो जाती हैं। उसके अंदर दूसरे कॉन्टामिनेटेड बैक्टीरिया होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये वाले जो टेक्निक्स होती हैं इसमें जो इक्विपमेंट्स काम में आते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव या महंगे होते हैं और मैनिपुलेशन जो होता है वो बहुत ही टीडियस काम है और इसको करने के लिए स्किल्ड पर्सनस की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इनको हाईली स्पेशलाइज्ड स्टडीज़ में ही काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है एनरिचमेंट कल्चर मेथड। जनरली ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि किसी भी मिक्सचर ऑफ जो बैक्टीरिया का जो कल्चर होता है उसके अंदर बहुत कम अमाउंट में होते हैं, स्मॉल अमाउंट में होते हैं, तो उनको आइसोलेट या उनकी जो प्योर कल्चर बनाने के लिए एनरिचमेंट कल्चर मेथड काम में लिए जाते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं कि एनरिचमेंट कल्चर स्ट्रेटजी जो होती है वो तैयार की जाती है। उसमें एक स्पेशली जो डिजाइन कल्चर एनवायरनमेंट होता है जो कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जो होता है उसके अंदर जो मीडियम होता है उसके अंदर एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जो होता है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है जिससे कि जो मीडिया है उसकी फिजिकल कंडीशंस को मॉडिफाई किया जा सके। और ये जो नई फिजिकल कंडीशंस से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर डिज़ायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसकी ग्रोथ को ही फेवर करते हैं। उसके अलावा दूसरे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी ग्रोथ को वो के लिए वो कहते हैं जो मीडिया जो होता है वो अनसूटेबल होता है।
तो इस प्रकार हम जो हमारा जो इंटरेस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो कि उस मिक्सचर के अंदर बहुत कम अमाउंट में पड़ जाता है, उसकी वृद्धि को बढ़ा के सिर्फ उसी ग्रोथ को अलाउ करके उसके प्रोकल्चर तैयार कर लिए जाते हैं। तो ये इस प्रकार हमने पढ़ी बैक्टीरिया, डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया की प्रोकल्चर तैयार करने की टेक्निक्स। थैंक यू।